श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना स्वार्थ के दूसरों की भलाई करता है उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, परंतु जब मनुष्य अपेक्षा के साथ दान करता है तो पीड़ा ही उसके हिस्से आती है। अच्छे लोग अक्सर बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। उनके दिल में किसी प्रकार की चालाकी या स्वार्थ नहीं होता। वे केवल यह सोचते हैं कि यदि वे किसी के काम आ सकते हैं तो उन्हें खुशी मिलेगी। लेकिन जब वही लोग जिनकी उन्होंने मदद की होती है उनका साथ छोड़ देते हैं या उन्हें धोखा देते हैं, तब यह दर्द असहनीय हो जाता है। मानव स्वभाव ही ऐसा है कि जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो मन के किसी कोने में यह उम्मीद होती है कि बदले में हमें भी प्रेम, सम्मान और निष्ठा मिलेगी। लेकिन दुनिया हर किसी की सोच के अनुसार नहीं चलती। कई बार लोग स्वार्थी बनकर केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं और जैसे ही उन्हें लगता है कि उन्हें अब किसी की जरूरत नहीं है, वे उस व्यक्ति को अनदेखा कर देते हैं जिसने उनके लिए बहुत कुछ किया था। यही कारण है कि अच्छे लोग सबसे ज्यादा आहत होते हैं। महाभारत का उदाहरण लें। कर्ण ने जीवन भर अपने मित्र दुर्योधन के लिए निस्वार्थ भाव से सब कुछ किया, लेकिन जब कर्ण को सबसे अधिक जरूरत थी तब दुर्योधन ने भी अंततः अपने स्वार्थ को पहले रखा। कर्ण ने बिना किसी लाभ के दुर्योधन का साथ दिया था, लेकिन अंत में उसे अकेले ही अपना युद्ध लड़ना पड़ा। यह इस बात का प्रमाण है कि जब हम बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं तो हम उम्मीद भी न रखें कि हर कोई हमारे प्रति वफादार रहेगा। यह सिर्फ महाभारत की बात नहीं है, बल्कि यह आज के जीवन में भी देखने को मिलता है। मान लीजिए, कोई व्यक्ति अपने मित्र की हर संभव सहायता करता है, उसे पैसे उधार देता है, मुश्किल समय में उसके साथ खड़ा रहता है, उसकी हर परेशानी को अपनी परेशानी समझकर सुलझाने का प्रयास करता है। लेकिन जब वही मित्र सफल हो जाता है तो वह उसकी कद्र नहीं करता, बल्कि उसे भुला देता है। यह स्थिति बहुत सामान्य है और यही अच्छे लोगों की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि जीवन में हमें अपने कर्म करने चाहिए, लेकिन उनके फल की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। जब हम बिना किसी स्वार्थ के कार्य करते हैं तब भी हमें यही समझना चाहिए कि जो हमने किया वह हमारे चरित्र की पहचान है, न कि दूसरों के व्यवहार का प्रतिबिंब। अगर कोई हमारे प्रति गलत व्यवहार करता है तो यह उसकी सोच और कर्मों का फल है, न कि हमारी अच्छाई की विफलता। परंतु यह समझना भी आवश्यक है कि बिना अपेक्षा के मदद करना और खुद को बार बार चोट पहुंचाने देना दो अलग अलग बातें हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी भलाई का भी ध्यान रखता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि आप लगातार उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो आपकी कद्र नहीं करते, तो यह आपकी गलती हो सकती है, क्योंकि जीवन में संतुलन रखना भी आवश्यक है। इसलिए यदि कोई अच्छा व्यक्ति दूसरों की मदद करता है और बदले में उसे धोखा मिलता है, तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि उसकी अच्छाई व्यर्थ चली गई। उसकी अच्छाई का फल उसे किसी न किसी रूप में अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, जो व्यक्ति सच्चे मन से कर्म करता है उसका कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले ही दुनिया उसे धोखा दे दे, लेकिन उसका सुकून और उसका पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। यही सच्ची समझ है जो अच्छे लोगों को दुखी होने से बचा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हृदय से कोमल होते हैं वे संसार के दुख को गहराई से अनुभव करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, संवेदनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि एक दिव्य गुण है। इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि इसे अपनी शक्ति बनाओ। संवेदनशील व्यक्ति दुनिया को एक अलग दृष्टि से देखते हैं। वे हर छोटी बड़ी चीज को महसूस करते हैं, चाहे वह किसी का व्यवहार हो, कोई शब्द हो या कोई परिस्थिति। जहां कुछ लोग किसी घटना को नजरअंदाज कर देते हैं, वहीं संवेदनशील व्यक्ति उसे दिल पर ले लेते हैं। इसी वजह से जो बातें दूसरों के लिए सामान्य होती हैं, वे इनके लिए बहुत गहरी चोट बन जाती हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो मित्र हैं, एक बहुत भावुक और दूसरा व्यावहारिक। यदि कोई तीसरा व्यक्ति इन दोनों की आलोचना कर दे तो व्यावहारिक मित्र उसे अनदेखा कर देगा और कहेगा कि इसकी बातों को गंभीरता से मत लो। लेकिन भावुक व्यक्ति उन शब्दों को गहराई से महसूस करेगा, उन्हें अपने दिल में रखेगा और शायद कई दिनों तक परेशान रहेगा।
यही फर्क होता है एक संवेदनशील व्यक्ति और एक सामान्य व्यक्ति के बीच। महाभारत में अर्जुन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। जब वह कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा था तो उसने अपने ही परिजनों को युद्ध के लिए तैयार देखा। उसकी संवेदनशीलता ने उसे विचलित कर दिया। उसने सोचा, मैं कैसे अपने ही लोगों के खिलाफ तीर उठा सकता हूं। उसका हृदय दया से भर गया, जबकि युद्ध में खड़े अन्य योद्धाओं के लिए यह मात्र एक रण था। अर्जुन की यही संवेदनशीलता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी, जिससे वह कर्तव्य पथ से डगमगाने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि संवेदनशीलता बुरी नहीं है, लेकिन यदि यह तुम्हारे कर्तव्य में बाधा डाले तो यह कमजोरी बन जाती है। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि भावनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए और अपने धर्म का पालन करना चाहिए। आज के समय में भी यही देखने को मिलता है। यदि कोई व्यक्ति अधिक संवेदनशील है तो वह दूसरों की कही हुई बातों को दिल पर ले लेता है। कोई मजाक में कुछ कह दे तो वह उसे अपमान समझ लेता है। कोई गलती से भी उपेक्षा कर दे तो उसे महसूस होता है कि उसकी कद्र नहीं हो रही। जबकि व्यावहारिक लोग इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि संवेदनशीलता बुरी चीज है। दरअसल यह एक अनमोल गुण है जो हमें दूसरों के दर्द को समझने की शक्ति देता है। लेकिन जब यह हमारे मन पर इतना प्रभाव डालने लगे कि हम खुद ही दुखी रहने लगें, तब यह समस्या बन जाती है। श्री कृष्ण ने यही सिखाया कि हमें अपनी भावनाओं को संतुलित रखना चाहिए। अगर कोई बहुत संवेदनशील है और बार बार आहत होता है तो उसे सीखना चाहिए कि दुनिया हर समय उसके अनुसार नहीं चलेगी। लोग हर समय उसके भावनाओं की कद्र नहीं करेंगे। उसे यह समझना होगा कि दूसरों के शब्द और कार्य उसके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया उसके नियंत्रण में है। संवेदनशीलता को अपनी शक्ति बनाइए, इसे अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। दुनिया में वही लोग सबसे ज्यादा सफल होते हैं जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देते हैं। श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया कि जीवन में संतुलन सबसे जरूरी है। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं और उन्हें सही दिशा में लगाते हैं, तभी हम वास्तव में जीवन को सही तरीके से जी पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य कठिन मार्ग है, लेकिन वही धर्म का मार्ग है। जो सत्य की राह पर चलता है उसे बाधाओं का सामना करना पड़ता है, परंतु अंत में विजय उसी की होती है। ईमानदार व्यक्ति हमेशा सच बोलता है, साफ नीयत रखता है और किसी को धोखा नहीं देता। लेकिन दुनिया हर किसी की तरह नहीं सोचती। जो लोग चालाक होते हैं वे सच बोलने वालों की सादगी और ईमानदारी को उनकी कमजोरी मान लेते हैं। वे उनकी निष्कपटता का फायदा उठाने लगते हैं, जिससे ईमानदार लोग बार बार धोखा खाते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर को ही देखिए। वे सत्य और धर्म के प्रतीक थे। उन्होंने हमेशा न्याय और ईमानदारी को प्राथमिकता दी, लेकिन उनकी इसी ईमानदारी का लाभ उनके शत्रुओं ने उठाया। दुर्योधन और शकुनी जानते थे कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते, कभी किसी को छलते नहीं। इसी गुण का उपयोग करके उन्होंने पांडवों को जुए के खेल में फंसा लिया। शकुनी ने अपनी चालाकी से उन्हें धोखा दिया और पूरी पांडव सेना, उनका राज्य, यहां तक कि उनकी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगवा दिया। युधिष्ठिर को अपनी सच्चाई और ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सत्य की राह गलत थी। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि सत्य की राह पर चलना कठिन जरूर है, परंतु जो इस राह पर अडिग रहता है, अंत में जीत उसी की होती है। यही हुआ। महाभारत के युद्ध में अधर्म और कपट पर धर्म और सत्य की विजय हुई। आज भी जो लोग ईमानदार होते हैं वे जीवन में कई बार ठगे जाते हैं। कोई दोस्त उनकी सच्चाई का फायदा उठाकर उनका पैसा हड़प लेता है। कोई रिश्तेदार उनकी सहनशीलता को कमजोरी समझकर बार बार उन पर हावी होने की कोशिश करता है। कार्यालय में जो कर्मचारी मेहनत और ईमानदारी से काम करता है उसे उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना किसी चालाक व्यक्ति को जो केवल दिखावे में माहिर होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईमानदारी छोड़ देनी चाहिए? श्री कृष्ण का उत्तर होगा, नहीं, कभी नहीं। सत्य और ईमानदारी भले ही तात्कालिक रूप से कष्ट देती हो, लेकिन दीर्घ काल में यही व्यक्ति को सम्मान और सफलता दिलाती है। सोचिए, एक किसान
मेहनत और सच्चाई से अपने खेतों में बीज बोता है। उसे शुरुआत में संघर्ष करना पड़ता है, धूप बारिश सहनी पड़ती है, लेकिन अंत में उसकी मेहनत का फल मिलता है। वहीं जो व्यक्ति छल से किसी की फसल लूटने की कोशिश करता है, वह एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि ईमानदार व्यक्ति को परेशानियां जरूर झेलनी पड़ सकती हैं, लेकिन उसे सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। जो आज आपको मूर्ख बना रहे हैं, वही भविष्य में आपकी महानता को पहचानेंगे। जो आज आपको धोखा दे रहे हैं, वे एक दिन पछताएंगे। इसलिए ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़े तो भी सत्य का मार्ग कभी न छोड़ें, क्योंकि अंततः विजय सत्य की ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चे हृदय से दूसरों के प्रति प्रेम और दया रखते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति उनके समान नहीं होता। कुछ लोग केवल स्वार्थ के लिए पास आते हैं और जब उनका कार्य सिद्ध हो जाता है तो वे मुंह मोड़ लेते हैं, परंतु सच्ची अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसका फल समय आने पर अवश्य मिलता है। अच्छे और दयालु लोग दूसरों की मदद करने में संकोच नहीं करते। वे बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए अपना समय, धन और भावनाएं समर्पित कर देते हैं। लेकिन दुनिया में हर व्यक्ति उनके जैसा नहीं सोचता। कुछ लोग केवल अपना लाभ देखने आते हैं। जब तक उन्हें फायदा होता है, वे साथ बने रहते हैं, और जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के दूर चले जाते हैं। महाभारत में यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब पांडवों का राज्य था, उनकी शक्ति थी, तो हर कोई उनका मित्र था। हर कोई उनके गुण गाता था, उनकी प्रशंसा करता था। लेकिन जैसे ही उन्हें जुए में छल से हराया गया और वे वनवास पर चले गए, अधिकतर लोग उन्हें भूल गए। जो पहले मित्र बनकर साथ थे, वे एक एक कर दूर होते गए। यही नहीं, जिन लोगों ने उनकी मदद की थी, उन्हीं लोगों को कई बार पीड़ा सहनी पड़ी। उदाहरण के लिए कर्ण को देखिए, उसने हमेशा दुर्योधन का साथ दिया, लेकिन अंत में दुर्योधन ने उसकी कुर्बानी को समझा ही नहीं। आज भी ऐसा ही होता है। जब तक आपके पास कुछ देने के लिए होता है, समय, पैसा, शक्ति या भावनात्मक सहयोग, लोग आपके आसपास रहेंगे। लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि अब आप उनके किसी काम के नहीं, वे बिना सोचे समझे दूर हो जाते हैं। मान लीजिए, कोई व्यक्ति अपने दोस्तों की हर संभव मदद करता है। अगर किसी को पैसे की जरूरत हो तो वह खुशी खुशी देता है। अगर कोई भावनात्मक रूप से परेशान हो तो उसे सहारा देता है। लेकिन जब वही व्यक्ति किसी मुश्किल में पड़ता है, तब अधिकतर लोग बहाने बनाने लगते हैं, उसकी मदद से पीछे हट जाते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। स्वार्थी लोग अच्छाई का फायदा उठाते हैं और जरूरत खत्म होते ही छोड़ देते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमें अच्छाई छोड़ देनी चाहिए। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही समझाया था। संसार में सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग स्वार्थी होंगे तो कुछ वास्तव में आपके शुभचिंतक भी होंगे। इसलिए यह सीखें कि हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास न करें। अच्छाई जरूर करें, परंतु विवेक के साथ। जो सच्चे हैं वे अंततः पहचाने जाते हैं। भले ही लोग स्वार्थ के लिए आपका साथ छोड़ दें, लेकिन ईश्वर आपके हर अच्छे कर्म को देखता है, और एक दिन वही अच्छाई आपको सच्चे रिश्ते और सच्चे लोगों का आशीर्वाद दिलाएगी। श्री कृष्ण का संदेश यही है, सच्चाई और दया कभी व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन उन्हें सही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। जो इंसान सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलता है, उसके लिए यह दुनिया आसान नहीं होती। अक्सर वही लोग ज्यादा परखे जाते हैं जिनका मन निर्मल होता है, क्योंकि लोग उनकी अच्छाई को उनकी कमजोरी समझने की भूल कर बैठते हैं। इस संसार में जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, उसी को सबसे ज्यादा परीक्षा देनी पड़ती है, क्योंकि निष्ठा और भलमनसाहत की राह कांटों से भरी होती है, जहां हर कदम पर धैर्य और सहनशीलता की अग्नि परीक्षा ली जाती है। जो इंसान अपने जीवन में केवल दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, उसके दिल की गहराई कोई नहीं समझ पाता। उसकी मासूमियत को लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और जब तक उसकी कद्र होती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सच्चे और नेक इंसान को बार बार ठोकरें खाने का कारण यह है कि उसकी आत्मा में प्रेम और करुणा होती है। वह लोगों की गलतियों को माफ कर देता है, लेकिन दुनिया इसे उसकी कमजोरी मानकर उसका अनुचित लाभ उठाने लगती है।
कुछ लोग हर किसी के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन जब उन्हें खुद सहारे की जरूरत होती है तब कोई उनके पास नहीं होता। शायद यही दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है कि जो सबका हाथ पकड़ते हैं उन्हें ही सबसे ज्यादा अकेले छोड़ दिया जाता है। जो मन से सरल और दिल से निष्पाप होते हैं उनके जीवन में संघर्ष अधिक आते हैं, क्योंकि इस दुनिया में छल और स्वार्थ ज्यादा चलता है। उनकी नीयत तो पवित्र होती है, लेकिन दुनिया उन्हें अपने स्वार्थ के अनुसार मोड़ने की कोशिश करती रहती है। ईमानदार इंसान का जीवन कठिन इसलिए होता है क्योंकि वह झूठ, कपट और मक्कारी को स्वीकार नहीं कर सकता। उसके सिद्धांत अडिग होते हैं, लेकिन यही दृढ़ता उसे समाज में बार बार संघर्षों का सामना करने पर मजबूर कर देती है। जो दिल से निर्मल होता है उसकी भावनाएं भी गहरी होती हैं। वह दूसरों के लिए इतना कुछ करता है कि खुद के लिए कुछ मांगना तक भूल जाता है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि किसी ने उसकी कदर नहीं की, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दुनिया हमेशा उन लोगों की परीक्षा लेती है जो कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहते। उनका धैर्य, उनकी सहनशीलता और उनका प्रेम बार बार आजमाया जाता है, लेकिन अंततः वे ही इस दुनिया में सबसे मजबूत बनकर उभरते हैं। जो हर किसी के लिए अपनी भावनाओं को कुर्बान कर देते हैं उन्हें ही जीवन में सबसे ज्यादा तकलीफों से गुजरना पड़ता है। वे अपने दर्द को किसी से कह भी नहीं पाते, क्योंकि वे जानते हैं कि कोई उनकी गहराई को समझ नहीं पाएगा। इस संसार में जिनका मन साफ और नीयत अच्छी होती है, उनकी राह हमेशा कठिन बना दी जाती है। उन्हें बार बार गिराया जाता है ताकि यह देखा जा सके कि वे कितनी बार उठकर खड़े हो सकते हैं। जिसने किसी का अहित नहीं सोचा वही सबसे ज्यादा ठगा जाता है, क्योंकि दुनिया में स्वार्थ इतना गहरा है कि जो निष्कपट होता है उसे दूसरों के स्वार्थ की आग में झोंक दिया जाता है। जो हर किसी के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं वही अक्सर जीवन में सबसे ज्यादा आघात सहते हैं। उनकी आत्मा कोमल होती है, लेकिन समय के साथ वे अंदर ही अंदर टूटते चले जाते हैं। जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, उनके लिए यह संसार आसान नहीं होता। वे दूसरों के लिए खुद को नष्ट तक कर देते हैं, मगर उन्हें समझने वाला कोई नहीं होता। जिनकी सोच सकारात्मक और कर्म निष्कलंक होते हैं, उनका इम्तिहान हर मोड़ पर लिया जाता है। यह दुनिया उन्हें बार बार गिराकर देखती है कि वे हार मानते हैं या और भी ज्यादा मजबूत होकर खड़े होते हैं। कई बार जिंदगी उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है जो खुद दूसरों की ढाल बने रहते हैं। वे खुद टूट जाते हैं, मगर दूसरों को बचाने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। किसी को अपना बनाने में पूरी जिंदगी लगा देने वाले लोग अक्सर खुद को अकेला पाते हैं। वे हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, मगर अंत में खुद को ही भुला देते हैं। जो व्यक्ति दुनिया की फिक्र छोड़कर केवल सच और न्याय के पथ पर चलता है, उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही कठिनाइयां उसे सबसे अलग और महान बना देती हैं। इस संसार में जिनका हृदय सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है, वही सबसे अधिक पीड़ा सहते हैं, क्योंकि वे दूसरों की भावनाओं को तो समझते हैं, मगर उनकी भावनाओं को कोई नहीं समझ पाता। जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता है, उसकी खुद की हंसी अक्सर छिन जाती है, मगर वह फिर भी अपने दर्द को छिपाकर दुनिया को खुश करने में लगा रहता है। ईमानदारी की राह पर चलने वाले अक्सर सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरते हैं। वे छल कपट से दूर रहते हैं, मगर दुनिया उनकी सरलता को कमजोरी मान लेती है। फिर भी वे अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते, क्योंकि उनके लिए सच्चाई किसी इनाम से कम नहीं होती। दूसरों की भलाई के लिए जो खुद को मिटा देते हैं, उनका मूल्य अक्सर तभी समझा जाता है जब वे दूर चले जाते हैं। जब तक वे साथ होते हैं, उनकी त्याग भावना को हल्के में लिया जाता है, मगर जब उनकी अनुपस्थिति महसूस होती है, तब एहसास होता है कि उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी थीं। अपनी भावनाओं को मन में दबाकर रखने वाले हमेशा मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, मगर उनके दिल में ऐसी कहानियां होती हैं जिन्हें कोई सुनना भी नहीं चाहता। वे सबका सहारा बनते हैं, मगर जब खुद सहारे की जरूरत होती है तो अक्सर अकेले ही रह जाते हैं। हर तूफान को झेलने वाले वृक्ष की जड़ें सबसे मजबूत होती हैं।
मगर उसकी शाखाओं पर बैठने वाले पक्षियों को बस उसकी छांव से मतलब होता है। ठीक वैसे ही जिनका दिल बड़ा होता है वे दूसरों की जरूरतों का ख्याल रखते हैं, मगर उनकी अपनी तकलीफें किसी को नजर नहीं आती। भरोसे की डोर को मजबूती से थामने वाले अक्सर सबसे ज्यादा टूटते हैं। वे अपने दिल में किसी के लिए कपट नहीं रखते, मगर जब विश्वास तोड़ा जाता है तो उनकी दुनिया ही बदल जाती है। इसके बावजूद वे भरोसा करना नहीं छोड़ते, क्योंकि उनके लिए रिश्ते केवल शब्दों से नहीं भावनाओं से बनते हैं। अपनों की खुशियों के लिए अपनी इच्छाओं को कुर्बान करने वाले खुद को खो देते हैं। वे हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं, मगर जब कभी उनकी आंखों में नमी होती है तो कोई उन्हें समझने की कोशिश नहीं करता। उनकी चुप्पी भी एक कहानी कहती है जिसे बस महसूस किया जा सकता है। जो दूसरों के घावों पर मरहम लगाते हैं उनकी अपनी पीड़ा को अनदेखा कर दिया जाता है। वे अपने दुखों को जाहिर नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनकी तकलीफें किसी और को परेशान न कर दें। मगर जब उनकी हिम्मत जवाब देने लगती है तब दुनिया को समझ आता है कि वे कितनी तकलीफों से गुजरे हैं। दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से जीने वालों को सबसे ज्यादा परखा जाता है। लोग उनकी अच्छाई को परखने के लिए बार बार उनका इम्तिहान लेते हैं, मगर वे फिर भी अपनी आदतें नहीं बदलते, क्योंकि उनके लिए दूसरों की खुशी ही सच्ची संतुष्टि होती है। जो बिना किसी स्वार्थ के साथ देते हैं वे अक्सर अकेले छोड़ दिए जाते हैं। जब तक उनकी जरूरत होती है उन्हें सराहा जाता है, मगर जब वे अप्रासंगिक हो जाते हैं तब उनकी मौजूदगी तक महसूस नहीं की जाती। लेकिन वे फिर भी किसी के लिए सहारा बनने से पीछे नहीं हटते। दुनिया को खुश करने की कोशिश में कुछ लोग खुद को ही भूल जाते हैं। वे सबकी जरूरतों को पूरा करने में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी इच्छाओं को मार देते हैं। मगर जब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। प्यार और विश्वास के लिए समर्पित रहने वाले ही सबसे ज्यादा दर्द सहते हैं। वे दिल से जुड़े रहते हैं, मगर जब उन्हें आघात पहुंचता है तब भी शिकायत नहीं करते। वे अपने घावों को मुस्कान के पीछे छुपा लेते हैं, क्योंकि उनके लिए प्रेम सिर्फ लेने का नहीं, देने का नाम होता है। जो अपने रास्ते पर अकेले बढ़ते हैं वे ही सबसे ज्यादा मजबूत बनते हैं। जब दुनिया उन्हें गिराने की कोशिश करती है तब वे खुद को और ज्यादा निखारते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो हर दर्द को सहकर भी आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। समय सबसे बड़ा शिक्षक है जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ सिखा देता है। जो आज दर्द दे रहा है वही कल ताकत भी देगा। इसलिए मुश्किलें जितनी भी आएं उन्हें अनुभव मानकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वे हमें और अधिक परिपक्व बनाती हैं। जिन्होंने सच्चे दिल से किसी का साथ दिया होता है वे ही सबसे ज्यादा चोट खाते हैं, क्योंकि वे अपनी आत्मा से जुड़े होते हैं, दिखावे से नहीं। मगर दुनिया उनकी नीयत को समझने में अक्सर देरी कर देती है, और जब तक सच्चाई सामने आती है तब तक बहुत कुछ खो चुका होता है। हर रिश्ता भावनाओं से चलता है, मगर जब उसमें स्वार्थ आ जाता है तो वह कमजोर होने लगता है। निस्वार्थ प्रेम करने वालों को दुनिया बेवकूफ समझती है, मगर वे फिर भी अपने दिल को छल कपट से नहीं भरते, क्योंकि उनके लिए संबंध दिखावे की चीज नहीं बल्कि आत्मा का संबंध होते हैं। जिन्होंने हर दर्द को सहकर भी मुस्कुराना सीखा है वे असल में सबसे मजबूत होते हैं। लोग उनकी हंसी को देखकर सोचते हैं कि वे बेफिक्र हैं, मगर उनके दिल में छुपे हुए घावों को कोई नहीं देख पाता, क्योंकि उन्होंने अपनी तकलीफों को दुनिया से छुपाना सीख लिया होता है। अच्छाई की राह हमेशा कठिन होती है, मगर अंत में वही रास्ता सबसे सही साबित होता है। दुनिया भले ही इसे समझने में देर कर दे, मगर ईमानदारी और सच्चाई का मूल्य कभी कम नहीं होता। समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, बस धैर्य रखना जरूरी होता है। जो हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते हैं उनकी जरूरत तब महसूस होती है जब वे साथ छोड़ देते हैं। जब तक वे मौजूद होते हैं कोई उनकी अहमियत को नहीं समझता, मगर जब वे दूर चले जाते हैं तब एहसास होता है कि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। बिना स्वार्थ के निभाए गए रिश्ते ही असली होते हैं। जहां मतलब आ जाता है वहां अपनापन खो जाता है।
मगर कुछ लोग फिर भी अपने स्नेह में कमी नहीं आने देते, क्योंकि वे दिखावे के लिए नहीं बल्कि दिल से जुड़े होते हैं। जो इंसान दूसरों के लिए दीप जलाता है, उसकी अपनी लौ को बुझाने की साजिशें हमेशा होती रहती हैं, पर वह फिर भी उजाला करता है, क्योंकि उसे अंधकार से नहीं प्रकाश फैलाने की आदत होती है। जिन्होंने अपने दिल के हर टुकड़े को जोड़कर किसी और के लिए एक सुंदर तस्वीर बनाई होती है, अक्सर उनके ही सपनों को दुनिया बेमोल समझकर ठुकरा देती है। जिसने हर दर्द को अपनी मुस्कान के पीछे छुपा लिया, वही सबसे ज्यादा अंदर से टूटा हुआ होता है। मगर उसे डर रहता है कि अगर वह अपनी तकलीफ जाहिर कर देगा तो कोई उस पर भरोसा करना छोड़ देगा। हर वो शख्स जिसने दूसरों के लिए अपने रास्ते बदले हैं, अंत में खुद को वहीं खड़ा पाता है जहां उसे किसी ने भी अपनाने से इनकार कर दिया था। जो खुद बारिश में भीगकर दूसरों के लिए छत बनते हैं, वे ही अक्सर अकेले खुले आसमान के नीचे खड़े रह जाते हैं, जहां उनके लिए कोई शरण देने वाला नहीं होता। दिल से सच्चे लोग जब किसी पर भरोसा करते हैं तो बिना शर्त करते हैं, लेकिन यही भरोसा जब टूटता है तो उनकी आत्मा तक घायल हो जाती है। सच का साथ देने वाले हमेशा अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि झूठ की भीड़ बड़ी होती है और सच का कारवां अक्सर बहुत छोटा। मगर सत्य का उजाला भले देर से आए, पर हमेशा अंधकार को मिटा देता है। जिन्होंने दूसरों के लिए अपने शब्दों को मौन बना दिया, वही अक्सर सबसे ज्यादा सुने जाने की चाह रखते हैं, पर उन्हें सुनने वाला कोई नहीं होता। जो अपने जख्मों पर मुस्कान का मरहम लगाकर दूसरों के दर्द को कम करने में लगे रहते हैं, अक्सर वही सबसे ज्यादा घावों से भरे होते हैं। मगर वे शिकायत नहीं करते, क्योंकि उनके लिए सेवा ही सबसे बड़ी सच्चाई होती है। सच्चे दिल से प्रेम करने वाले लोग हमेशा इंतजार करते हैं, मगर उन्हें वही लोग सबसे ज्यादा रुलाते हैं जिनके लिए उन्होंने खुद को भुला दिया होता है। जो रिश्तों की डोर को संभाल कर चलते हैं, वे ही सबसे ज्यादा घिसते हैं, मगर जब वह डोर टूटती है तो दोष भी उन्हें ही दिया जाता है। जिन्होंने अपने जीवन में किसी को खुद से ज्यादा अहमियत दी होती है, वे ही अंत में खुद को सबसे कम अहमियत देने लगते हैं। हर दर्द को हंसकर सहने वालों की तकलीफें कभी किसी को दिखती नहीं, मगर जब वे टूट जाते हैं तो लोग कहते हैं, तुम तो इतने मजबूत थे। जिन्होंने सबकी खुशी के लिए अपनी ख्वाहिशों का त्याग किया, उन्हें खुद के हिस्से में अक्सर खालीपन ही मिलता है, मगर वे फिर भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें आदत होती है दूसरों को खुश देखने की। दिल से दुआ देने वाले लोग हमेशा ठगे जाते हैं, क्योंकि दुनिया के लिए उनकी भावनाएं सिर्फ शब्द होते हैं, मगर उनके लिए वे आशीर्वाद होते हैं। जो हर बार गिरकर भी दूसरों को सहारा देते हैं, उन्हें खुद उठाने वाला कोई नहीं मिलता, मगर वे फिर भी हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि उन्होंने दूसरों के दर्द को अपनी कमजोरी नहीं ताकत बना लिया होता है। जिन्होंने खुद को दुनिया के लिए मिटा दिया, वे हमेशा इतिहास में अमर हो जाते हैं, मगर जब वे जिंदा होते हैं तब कोई उन्हें समझने की कोशिश नहीं करता। जो हर तूफान को झेलकर भी दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं, उनके कदमों के निशान तब तक नहीं देखे जाते जब तक वे कहीं गुम न हो जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो निस्वार्थ कर्म करता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। अपेक्षाएं बंधन है, और जब तुम बदले में कुछ पाने की आशा करते हो तो दुख तुम्हारा मार्ग घेर लेता है। इसलिए कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। अच्छे लोग स्वभाव से दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। वे बिना स्वार्थ के किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में यह आशा होती है कि जब उन्हें जरूरत पड़ेगी तब उन्हें भी वही प्रेम और सहयोग मिलेगा। वे सोचते हैं कि जिस तरह उन्होंने अपने दिल से दूसरों की परवाह की, वैसे ही लोग भी उनकी भावनाओं को समझेंगे, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। जब वे दूसरों से उसी सम्मान, स्नेह और कद्र की उम्मीद करते हैं और वैसा नहीं मिलता, तो वे टूट जाते हैं। महाभारत में कर्ण का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन के लिए हर त्याग किया, अपनी निष्ठा साबित की, यहां तक कि अपनी जान भी दे दी। लेकिन जब दुर्योधन को अपने स्वार्थ की चिंता थी, तब कर्ण की भावनाओं का कोई मूल्य नहीं था। कर्ण ने सोचा था कि उसकी मित्रता और त्याग को समझा जाएगा, लेकिन अंत में उसे सिर्फ पीड़ा ही मिली। यही स्थिति आज भी देखने को मिलती है।
मान लीजिए, एक व्यक्ति अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की हमेशा मदद करता है। जब किसी को आर्थिक सहायता चाहिए तो वह खुशी खुशी देता है। जब कोई भावनात्मक रूप से टूट जाता है तो वह उसे संभालता है। लेकिन जब उसे स्वयं मदद की जरूरत होती है तो वही लोग पीछे हट जाते हैं। वह आशा करता है कि जिस तरह उसने सबका साथ दिया उसी तरह लोग भी उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जब यह उम्मीद टूट जाती है तो उसे गहरा आघात लगता है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में यही सिखाया कि उम्मीदें दुख का कारण बनती हैं। जब हम किसी से कुछ पाने की आशा करते हैं और वह पूरी नहीं होती तो हमें कष्ट होता है। लेकिन यदि हम बिना किसी अपेक्षा के अच्छे कर्म करें तो हमें कभी दुख नहीं होगा। कल्पना कीजिए कि एक पेड़ हर किसी को छाया देता है, धूप में खड़े व्यक्ति को भी और कुल्हाड़ी लेकर उसे काटने आए व्यक्ति को भी। वह यह अपेक्षा नहीं करता कि लोग उसकी छाया की प्रशंसा करें या बदले में उसे कुछ दें, लेकिन फिर भी वह अपनी प्रकृति के अनुसार दूसरों को राहत देता है। श्री कृष्ण यही समझाते हैं, अच्छाई करो लेकिन बदले में किसी से कुछ मत मांगो। यह संसार सभी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं बना। यदि तुम अच्छा करोगे और बदले में कुछ पाने की आशा रखोगे तो निराशा ही मिलेगी। लेकिन यदि तुम बिना किसी अपेक्षा के अच्छा करोगे तो तुम्हारा हृदय सदैव शांत रहेगा। इसलिए यदि आप सच में अच्छे बनना चाहते हैं तो अपनी अच्छाई को किसी शर्त से मत बांधिए। निस्वार्थ रहिए, कर्म करते रहिए और जो भी प्रेम, सम्मान या सहयोग आपको मिले उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझकर स्वीकार कीजिए। यही सच्ची शांति और संतोष की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। अच्छे और बुरे दोनों समय जीवन का हिस्सा हैं। जो इस सत्य को समझ लेता है वह दुख में भी विचलित नहीं होता और सुख में भी अहंकार नहीं करता। जब अच्छे लोग किसी कठिनाई से गुजरते हैं तो उनके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। वे सोचते हैं कि उन्होंने तो हमेशा सही रास्ता चुना, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी उन्हें ही दुहक क्यों झेलना पड़ रहा है। लेकिन सच यह है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों की परीक्षा देनी पड़ती है। यह नियम सिर्फ अच्छे लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए बना है। महाभारत में युधिष्ठिर का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वे धर्मराज कहलाते थे, हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चले, लेकिन फिर भी उन्हें सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। उन्हें अपना राजपाट छोड़कर वनवास झेलना पड़ा, अपमान सहना पड़ा, अपनों को खोना पड़ा। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जीवन में हर किसी को कठिन समय से गुजरना पड़ता है, यह कर्मों का नियम है। यह मत सोचो कि सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपनी परीक्षा दे रहा है। आज भी यही होता है। कोई गरीब अपनी गरीबी से संघर्ष कर रहा है, कोई अमीर अपने रिश्तों में विश्वासघात झेल रहा है, कोई स्वास्थ्य की समस्या से लड़ रहा है तो कोई मानसिक तनाव से जूझ रहा है। हर किसी की अपनी परीक्षा चल रही है। फर्क बस इतना है कि हमें अपनी तकलीफें बड़ी लगती हैं और दूसरों की परेशानियां छोटी दिखाई देती हैं। मान लीजिए, एक किसान पूरी मेहनत से अपनी फसल उगाता है, लेकिन अचानक मौसम खराब हो जाता है। बारिश से सारी फसल नष्ट हो जाती है। वह सोचता है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वह यह नहीं देखता कि कई और किसान भी इसी समस्या से गुजर रहे हैं। एक छात्र कठिन परीक्षा में असफल होता है तो वह सोचता है कि केवल उसके साथ अन्याय हुआ है, जबकि कई अन्य छात्र भी उसी स्थिति में होते हैं। श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि जीवन का यह नियम है, परीक्षा हर किसी की होती है, लेकिन जो धैर्य और विश्वास बनाए रखते हैं वे अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि जीवन में हर दौर आता है, कभी अच्छा कभी बुरा। बुरा समय केवल हमें सजा देने के लिए नहीं आता, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आता है। जो कठिनाइयों से घबराता नहीं बल्कि उनसे सीखता है, वही सच्चा विजेता होता है। इसलिए जब कठिन समय आए तो यह मत सोचिए कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि यह समझिए कि यह समय भी गुजर जाएगा और यदि आपने धैर्य रखा तो यह आपको पहले से ज्यादा मजबूत और बुद्धिमान बना देगा। यही श्री कृष्ण का उपदेश है। हर परीक्षा जीवन का हिस्सा है,
इसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने हर कार्य को धर्म और सत्य के आधार पर तौलता है वह सदैव दुविधा में रहेगा, क्योंकि यह संसार अधर्म से भरा हुआ है। लेकिन याद रखना, अंततः जीत उसी की होती है जो सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है। अच्छे लोग हमेशा हर फैसले को गहराई से सोचते हैं। वे यह नहीं देखते कि इससे उन्हें क्या लाभ होगा, बल्कि यह देखते हैं कि क्या यह नैतिक रूप से सही है, क्या इससे किसी को ठेस तो नहीं पहुंचेगी, क्या यह उनके सिद्धांतों के अनुकूल है। यही सोच उन्हें बार बार विचार करने पर मजबूर करती है, जिससे वे कभी कभी खुद के लिए मुश्किलें खड़ी कर लेते हैं। दूसरी ओर जो स्वार्थी होते हैं वे इन बातों की परवाह नहीं करते। वे केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं और बिना किसी हिचक के अपने निर्णय लेते हैं। यही वजह है कि अक्सर अच्छे लोग सोचते ही रह जाते हैं और स्वार्थी लोग बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ जाते हैं। जब कोई अच्छा व्यक्ति किसी निर्णय के सामने आता है तो वह हर पहलू को तौलता है। यदि उसे किसी अन्याय के खिलाफ खड़ा होना हो तो वह सोचेगा कि क्या यह सही समय है, क्या मेरा विरोध कुछ बदलाव ला पाएगा, क्या इससे मेरी स्थिति कमजोर होगी। लेकिन एक स्वार्थी व्यक्ति को इस बात की चिंता नहीं होती कि उसका फैसला दूसरों पर क्या प्रभाव डालेगा। उसे बस अपना फायदा चाहिए। इसीलिए वह बिना किसी दुविधा के तुरंत फैसला ले लेता है और आगे बढ़ जाता है। जीवन में यह अक्सर देखने को मिलता है। कोई व्यक्ति यदि व्यापार में किसी अनैतिक तरीके से लाभ कमा सकता है तो एक अच्छा इंसान इस पर सोचने में बहुत समय लगाएगा। क्या यह उचित होगा, क्या यह मेरी आत्मा को स्वीकार होगा, क्या यह दीर्घकालिक रूप से सही रहेगा। लेकिन एक स्वार्थी व्यक्ति इन सब बातों पर ध्यान नहीं देगा और तुरंत अवसर का लाभ उठा लेगा। अच्छे लोग अपने हर कार्य को सही और गलत के तराजू में तौलते हैं, इसीलिए वे कई बार अपने निर्णय को टाल देते हैं, जबकि बुरे लोग सिर्फ अपने लाभ को देखते हैं और तेजी से निर्णय लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छे लोग सही फैसले तक पहुंचते पहुंचते मौका ही खो देते हैं, जबकि चालाक लोग बिना रुके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अच्छाई व्यर्थ जाती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सोच विचार करना आवश्यक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचने से अवसर हाथ से निकल सकता है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है उसे निडर बनना होगा, अपने निर्णयों में विश्वास रखना होगा और समय पर सही कदम उठाना होगा। सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंततः वही सबसे श्रेष्ठ है। जो इंसान दूसरों के लिए पुल बनता है उसकी अपनी राहें अक्सर सूनी रह जाती हैं। वह हर किसी को किनारे तक पहुंचाने में मदद करता है, मगर जब वह खुद डगमगाने लगता है तब कोई उसे थामने नहीं आता। जिन्होंने अपने दर्द को अपने तक सीमित रखा और दुनिया के लिए मुस्कान ओढ़ ली, वे भीतर से सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। उनका दिल चीखता है मगर उनकी आवाज कोई नहीं सुनता, क्योंकि सबको लगता है कि वे हमेशा खुश रहते हैं। जो दूसरों की तकलीफों को खुद पर लेकर उन्हें मुस्कान देते हैं, उन्हें अक्सर ऐसा इंसान समझा जाता है जिसे दर्द महसूस ही नहीं होता। पर असलियत यह होती है कि वे सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं और हर आंसू को भीतर ही समेट लेते हैं। किसी की भलाई करने वाला हमेशा सोचता है कि अगर उसने एक बार और कोशिश की तो शायद हालात बदल जाएंगे, मगर कुछ चीजें बदलने के लिए नहीं बनी होती और अंत में उसे एहसास होता है कि उसकी सारी कोशिशें एक तरफा ही थीं। जो हर परिस्थिति में दूसरों का सहारा बनते हैं उनकी अपनी कमजोरियों को कोई नहीं देखता। जब वे थक जाते हैं तब लोग कहते हैं, तुम तो बहुत मजबूत हो, तुम्हें क्या हुआ। मगर वे यह नहीं समझते कि सबसे मजबूत दिखने वाले भी कभी कभी बिखर जाते हैं। जो हर किसी की सुनता है उसे कभी अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता। लोग उसकी सहनशीलता को उसका स्वभाव मान लेते हैं और भूल जाते हैं कि उसकी भी भावनाएं हैं, उसकी भी अपनी तकलीफें हैं। जब तक कोई इंसान बिना शर्त प्यार और सम्मान देता रहता है तब तक उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब वह दूर चला जाता है तब दुनिया पछताती है कि उसने कितना अनमोल रिश्ता खो दिया। जो किसी का दिल जीतने के लिए नहीं बल्कि उसे सच्चे दिल से अपनाने के लिए साथ देते हैं, वे ही सबसे ज्यादा आहत होते हैं।
क्योंकि उनके लिए रिश्ता भावना का होता है और दुनिया के लिए अक्सर केवल सुविधाओं का। जो बिना स्वार्थ दूसरों की मदद करते हैं वे हमेशा अंत में अकेले खड़े रह जाते हैं। जब उनकी जरूरत होती है तब वे सबसे पहले याद किए जाते हैं, मगर जब उन्हें किसी की जरूरत होती है तब सबके पास कोई न कोई बहाना होता है। कई बार लोग अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं यह साबित करने में कि वे सही थे, मगर अंत में उन्हें यही सीख मिलती है कि दुनिया को समझाने से ज्यादा जरूरी खुद को संभालना होता है। जो हर किसी की